टाइम लेना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन अगर आप भी चिंतित हैं अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके, क्योंकि आप दिन भर काम कर रहे हैं। देखिए हमारी भोजपुरी में तो इस टाइप का हम तो देखिए हम तो खाली नमक उजर उजर जो नमक होता है वह जानते हैं, और हमारे यहाँ चीनी होता है उजर, उसके अलावा हम कुछ जानते नहीं। दूसरी सवाल ये है कि आप गार्जियनशिप की बात कर रहे हैं, तो हमारे भोजपुरी में ऐसा है कि भोजपुरी में हम लोग उठलाली से रोटी बोल के खा लेते हैं, लेकिन कभी नशा का आदि नहीं होते। आपने मेरा गाना भी देखा होगा, तो हम उठलाली से रोटी बोल के खा लेंगे, वो चलेगा क्योंकि उसमें जीवन बच सकता है, लेकिन नशे से नहीं। इस दुनिया में मैंने आपको क्या बोला कि गार्जियनशिप बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा दीक्षा हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत दूर भेज देते हैं, और हम कभी उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारा बेटा क्या करता है। और दुनिया में कोई भी आज खेसारी लाल का बेटा बिगड़ेगा तो उसका कारण खेसारी लाल यादव खुद है। रीज़न ये है कि मैंने अपने बच्चे को कभी उस लेवल पे देखा ही नहीं। हम दुनिया के बच्चों को शिक्षा दे देते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता। हमारे पास वक्त नहीं होता है, हम लगातार शूटिंग करते हैं, लगातार हमारे बच्चे हमसे इतने कनेक्ट होते ही नहीं। अब जिनके बच्चे हैं वही इस बात को समझेंगे, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको तो नहीं बता सकता। तो दुनिया में जितने भी, मैं सब गार्जियन से बोल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल इस बात से अपने बच्चों को बिल्कुल दूर मत करिए। गार्जियनशिप में जब भी किसी का लड़का रहेगा, चाहे वो शाहरुख खान जी का हो या सलमान खान जी का हो या ऋतिक रोशन जी का हो या अजय देवगन जी का हो या किसी अदरवाइज खेसारी लाल यादव का हो, किसी का भी बेटा हो, हमें ये बात जानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ आज भी गांव में देखिएगा तो अब मुझे लगता है ड्रग्स के बारे में जब से ये चीज़ें चल रही है तब से ये दुनिया, हमारे यहाँ हो सकता है बिहार में लोग ड्रग्स का मतलब समझ गए होंगे या ड्रग्स के बारे में जान गए होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बिहार में कई ऐसे जगह है जहाँ पे ड्रग्स का मतलब कोई जानता ही नहीं कि होता क्या है। हम भी नहीं जान पाते थे क्योंकि हमने कभी ड्रग्स देखा ही नहीं कि ड्रग्स होता क्या है। तो हमारा मानना यहाँ है कि देखिए भोजपुरी में तो मुझे लगता है कि हाँ, अल्कोहल तक ठीक रहता है, अल्कोहल तक लोग लेते हैं, हाँ कोई ना कोई अल्कोहल तक चल जाता है भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ड्रग्स के आदि हमारे भोजपुरी में अभी तक तो कोई नहीं दिखा मुझे कि हाँ ड्रग्स के आदि हैं। और किसी भी दुनिया में अगर हम आइकॉन हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने घर के बच्चों को भी वो शिक्षा दें जो दुनिया के बच्चों को देते हैं। हमें हमारे प्रवचन सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हमारे अपने घर के लिए भी होता है। हम दुनिया के बच्चियों को कहते हैं कि आप ऐसा काम करो, आपको ऐसे करना चाहिए। दुनिया के बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम अभियान तो चलाते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे घर में भी बेटी है, उसे भी हमें बचाना है और हमें उसे भी पढ़ाना है। यहाँ ये बॉम्बे में आए तो थोड़ा सा अंग्रेजी मार देते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, प्रदीप जी और पराग जी, लिट्टी चोखा रिलीज पर है, बस उंगलियों पर गिने जा सकते हैं दिन, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोग बताएं जरा। देखिए लिट्टी चोखा के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे राज्य की सबसे अच्छी भोजन है। इसके तैयारी के लिए ज़्यादा सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं होती है, ये इतना स्वादिष्ट है। और ये लिट्टी चोखा सिर्फ लिट्टी चोखा ही नहीं, मुझे लगता है कि ज़मीन से जुड़ी कहानी है। हमने किसान के मुद्दों को एक जागरूकता की तरफ लोगों के बीच में कि किसान की कितनी परेशानियां हैं, तो हम देखिए नेता तो है नहीं कि हम अपने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे या संसद भवन में हम इस बात को बोलेंगे। हम एक आर्टिस्ट कलाकार हैं, तो हमारे पास एक ही माध्यम है जो सिनेमा है, पर्दे है। तो उस पर्दे के माध्यम से ये डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी, ये प्रोड्यूसर हैं, तो हम किसी की समस्या को पर्दे के माध्यम से ही दुनिया को बता सकते हैं कि हाँ ये सिर्फ आप ही का कष्ट नहीं, पूरे देश की समस्या है। तो ये पूरे देश की समस्या है जो किसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि दवा के बिना हम जी सकते हैं, पैसे के बिना हम जी सकते हैं, बट अन्न के बिना इस धरती पे कोई नहीं जी सकता। पूरी धरती की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या चाइना हो, दुनिया की कोई भी राज्य हो देश हो, मुझे लगता है कि किसान अगर नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। हम कमाते हैं क्या, तो हमेशा आदमी कहता है कि 2 रोटी कमाने के लिए, लेकिन वो रोटी कौन कमाता है? हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी कमाने नहीं आते। हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी हमारे लिए अगर कोई कमाता है तो वो किसान कमाता है। तो इसीलिए हर पूरे किसानों को सम्मान है, और मैं किसान के बेटा होने के नाते मेरे पास जो जरिया है उस जरिया की वजह से मैं जाना चाहता हूँ। तो हमारे पास जो माध्यम है उसी माध्यम से किसानों की समस्या को मैंने दुनिया के बीच में रखी है। पराग जी, कहाँ थिएटर्स मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है फिल्म?
ये साफ नजर आ रहा है। पिछले दिनों बहुत माहौल बिगड़ा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में, जहां कई लोगों की जान भी गई। आपको नहीं लगता कि सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें कोई कमी है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा हक मिल सके और कम से कम उनकी सड़क पे जान न जाए? सरकार काम ही तो नहीं कर रही है। सरकार अगर काम करती तो इतनी समस्या क्यों होती? ये बताइए, आप अगर पैसा आप नौकरी करते हैं, जी आप ड्यूटी करते हैं, जी तो घर पे पैसा तो आता है ना। बिल्कुल आप जब बिल्कुल। काम करते हैं तो पैसा तो घर पे आता है ना। जी तो सरकार काम ही तो नहीं कर रही है। सरकार काम करती तो रोड पे क्यों लोग होते? रोड पे नहीं होते। आज दुनिया बोल रही है कि महंगाई है। मुझे नहीं लगता महंगाई इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। खेसारी लाल यादव के लिए अगर ये बताइए 500 रुपये लीटर तेल हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि खेसारी के पास पैसे हैं। जी जैसे वो अब 500 रुपये भी लीटर तेल खरीद के अपने जीवन को चला सकते हैं। तो महंगाई इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, हम बेकार हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे पास भी रोजगार होता, व्यवस्था होती, पैसे होते, तो आप 500 रुपया का 1000 रुपये लीटर तेल कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो इसलिए सबसे पहले कि हम रोजगार के लिए अगर लड़ें तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा, और वही हमारी जीवन चला सकता है और बच्चों का भविष्य हमारा रोजगार ही तय कर सकता है। महंगाई तो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तो हमेशा बढ़ती रहती है, और महंगाई अब इसीलिए बढ़ी है, इसलिए बढ़ी है कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो महंगाई तो ज़्यादा लगी भाई। ठीक है। आपने फिल्म रिलीज हो रही है बिहार में, झारखंड में, नेपाल में और यूपी में। शायद से 22 तारीख का डेट होगा मुंबई का, क्योंकि 22 से यहाँ पर सिनेमा घर खुल रहे हैं। गुजरात 15 गुजरात 15 तारीख से। जी प्रदीप जी, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं फिल्म की रिलीज को लेकर? क्योंकि बड़ी फिल्म है तो इसके लिए रिलीज की जो तैयारियां हो वो भी ग्रैंड ही होंगे। हाँ बिल्कुल, सारे जगह हमारे थिएटर्स बुक हैं, और जो इन्होंने पराग जी ने बताया अभी सारे स्टेट के बारे में, सब जगह हमारा पूरी तरीके से तैयारी। खेसारी जी, क्या प्रमोशन करने जा रहे हैं? थिएटर्स में विजिट करेंगे जैसे पहले होता था? ज्यादातर थिएटर्स में आर्टिस्ट जाते थे सारे और इंटरेक्ट करते थे ऑडियंस के साथ, वैसा होगा? देखिए, कुछ सिनेमा होते थे जो सिनेमा उस लायक नहीं बनती है, कभी कभी आदमी प्रमोट करता है। कुछ सिनेमा ऐसी बन जाती है कि हमारे बीच की समस्या होती है, और कोविड को ध्यान देते हुए सबके अपने जीवन का बचाना है, तो कोविड के सरकार की भी हमें परमिशन बहुत कम मिल पाती है कि हम कहीं जा पाएँ, और हम जाते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है और वो संभाल नहीं पाता आदमी। तो मैं देखता हूँ कितनी समस्या है, कितनी क्या चीज़ें हैं। अगर हमें परमिशन मिल जाता है तो मैं ज़रूर लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि उनके बीच में जाकर मैं अपने दुखों को सुनाता हूँ, अपनी की हुई चीज़ों को बताता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके बीच में जाऊँ। लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया हो जाती है। आज के कोविड जब से आया है तब से बड़ा कुछ सोच के करना पड़ता है। भीड़ वाली जगह पे हमें थोड़ा सा रोक रहता है कि आप नहीं जा सकते। कार्यक्रम के भी लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोविड जब तक, मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन क्या बोलते हैं, हाँ, वैक्सीनेशन 2 डोज का वैक्सीनेशन। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? हमको बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, अंग्रेजी शब्द है तो आप समझ ही रहे हैं आनंद जी। जी खेसारी भाई, जिस तरह से आपने कहा कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी और शायद कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, वो कहीं ना कहीं शायद उन्हें नुकसान पहुंचे। आपकी ही फिल्में बैक टू बैक रिलीज हो रही हैं जब से फिर से थिएटर खुला है। उसके बाद आपकी ही फिल्में, खेसारी लाल की फिल्में रिलीज हो रही है, वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। इस पे आपकी रिएक्शन? देखिए, ऑडियंस क्या होती है कि हमारे जैसे मंदिर का गेट खुलता है तो मुझे लगता है कि मंदिर जो है वो सिनेमा हॉल हो गया, और उसमें भगवान आता है अपने भक्त से मिलने। तो भक्त जहाँ, देखिए होता क्या है कि इस दुनिया में भक्त से, भगवान से भी बड़ा भक्त होता है, कि वो जहाँ चाहता है अपने भगवान को बुला लेता है। तो ये हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है, जैसे हमारे लिए हमारे भगवान हमेशा हॉल के दरवाजे पे आते हैं और हमें श्रद्धा का फूल और आशीर्वाद चढ़ा कर जाते हैं। तो मैं लगातार चोरी चुपके का भी बहुत बड़ा इनिशियल रहा, बाप जी का बहुत बड़ा इनिशियल रहा, और हमारे, मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा भी उससे बहुत बेहतर होगी, क्योंकि उसमें एक बाप बेटे की समस्या थी। चोरी चुपके में एक बिगड़े लड़के की समस्या थी जी। हमारे घर की जो लंदन में रहते हैं उनको लगता है कि नहीं,
बियर बार ही बहुत कुछ हैं ये चीज़ें, तो उस समस्या से सुलझी हुई और उलझी हुई वो कहानी थी। ये है एक किसान का समस्या है, तो ये पूरे देश की समस्या है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करूँ तो उसमें समस्या ऐसी हो जिससे उभरा जाए, और ये दुनिया को पता चलने चाहिए कि हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है, और हमारा खास करके बिहार राज्य जहाँ बेरोजगार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश, और हमें दुनिया प्यार इतनी देती है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने राज्य के लोग की समस्या पूरी दुनिया को दिखाए। खेसारी जी, जहां तक आपने बात की कि महसूस हो रही है, लेकिन आपका तो खेसारी लाल जी का बहुत बड़ा नाम है, सारी सरकारों के पास डायरेक्ट एक्सेस है, किसी भी मुख्यमंत्री से खेसारी लाल मिल सकते हैं, किस प्रधानमंत्री से चाहे तो मिल सकते हैं। कभी उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, भैया देश में जनता मर रही है, कुछ कीजिए, किसान मर रहे हैं, कुछ कीजिए? खेसारी ने अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं की? क्या आनंद जी, गजब सवाल करते हैं, कहते हमारा डायरेक्ट लिंक ताकि मोदी जी हमारे मौसा लगते हैं ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमें डायरेक्ट लिंक। अखिलेश जी से तो आप पिछले दिनों मिले ही थे, कम से कम वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही बताइए, तू रह चुके हैं, जो है उनसे कहाँ मिले हम? बात वहाँ नहीं है अखिलेश जी, आनंद जी, बात यहाँ है कि हमारे मिलने से क्या समस्या, जो जमीन पे रह रहा है वो बेहतर जानता है कि मैं बॉम्बे रह के बेहतर जानता हूँ। जमीन वाला बेहतर जानता है। तो क्या नीतीश चाचा जमीन पे नहीं है? वो फ्लाइट में खाना खाते हैं, वो जमीन पे नहीं घूमते। हमारे जोगी जी नहीं रहते हैं, अखिलेश जी नहीं रहते हैं। कौन नेता बताइए जमीन पे नहीं रहता है? वोट मांगने के लिए तो जाना ही पड़ता है जमीन पे। तो समस्या लोगों को तो देख ही रहे हैं लोग। मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं कभी कभी जमीन पे जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो समस्या देखने तो जाता नहीं, मैं अपना काम देखने जाता हूँ, मैं अपना काम करने जाता हूँ। लेकिन देखिए, हर आदमी के लिए एक जगह बनाई गई है। हमारे नेताओं को इसीलिए चुना जाता है ताकि हमारे समस्या को देखें। उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हमें इंटरटेन के लिए चुना गया है। मैं इंटरटेन के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों का उपकार भी करूँ, लोगों का मदद भी करूँ। मैं अपने विधा से हटकर एक इंसानियत का धर्म निभाता हूँ। मैं हर एक आदमी का मदद करने की कोशिश करता हूँ जितनी मेरी क्षमता है जी। लेकिन अगर किसी के लिए, अभी बताइए, आपको पत्रकार के लिए रखा गया है, सवाल पूछने के लिए रखा गया है, और आप ही इनसे कहेंगे कि सर वो सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो दिक्कत है ना ये। बिल्कुल, क्योंकि आपका काम है, आप बखूबी उसको जानते हैं। लोगों की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है, अपने राज्य की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है। आप अपने बेटे को अमेरिका, अगर आप नेता बन जाते हैं तो आप अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाते हैं जी, हॉस्टल में डाल देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सबके बेटे अमेरिका पढ़ने चाहिए? आपके अपने बेटे का भविष्य है और दूसरे के बेटे का भविष्य नहीं है। तो इसलिए हर समस्या से उलझने, जूझने के लिए, निकलने के लिए हम लोगों ने लिट्टी चोखा का एक निर्माण किया कि नहीं, कोविड के टाइम पे ही ना, कोविड से पहले, पहला जो फर्स्ट जो आया था कोविड, उससे पहले हम लोगों ने समस्या शुरू हो गई थी किसानों की। तो हम लोगों ने उसी में बैठकर किसानों की समस्या को आगे करने की कोशिश की। अब सरकार इसको कितना, और लोग, मुझे लगता है कि इसी समस्या को लेकर अगर लोग जागरूक हों और इस सिनेमा को बड़े स्तर पे लेके जाएं तो देखिए, वो तो हमारी जनता के ऊपर है।